आदाब। पोइट्री जंक्शन के इस लिटरेरी पेज पर मैं सलमान जफर आप तमाम नाजरीन से मुखातिब हूँ। वालेकुम अस्सलाम मोनिस साहब, कैसे हैं आप? लॉकडाउन में जाहिर सी बात है हमारी तरह आप लोग सब लोग घर पर ही होंगे, और ये अच्छी बात भी है कि हमें अपनी हिफाजत, अपने मुल्क की हिफाजत अपनी जिम्मेदारी समझकर अदा करनी है। वालेकुम अस्सलाम फरहान साहब, लोग जुड़ते जा रहे हैं माशाल्लाह धीरे धीरे। आबिद दर्दोई साहब, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं बस कुछ गुफ्तगू करने के लिए बिलाल सहारनपुरी साहब मेरे बड़े मोहसिन हैं, करम फरमा हैं, शहजाद भाई, अनिल साहब, इनके हुक्म की तामील में ये खुशनसीबी हासिल हुई है कि आप तमाम लोगों से रूबरू हो सकूं। जी मैं अंजलि मैम, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। बिलाल सहारनपुरी भाई, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो अर्ज ये करना था कि मेरी हाजिरी इस बुनियाद पर हुई है कि मैं कुछ अशार आप हजरात तक पेश करूं, ताकि जो एक बोरिंग सा माहौल हो गया है घरों में बैठे हुए, हम लोग भी सब घर पर ही हैं, जाहिर सी बात है, तो हम लोग सुनाने वाले लोग हैं, आप तमाम दोस्त सुनने वाले लोग हैं, तो हम सुना के अपनी होंठों पे कुछ मुस्कुराहट लाने की कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे कुछ टूटे फूटे मिसरे सुन के आप लोग भी मुस्कुरा लें, थोड़ा जहन आपका सुकून हासिल कर ले। माहौल बदलना बहुत ज़रूरी होता है, उसी कोशिश में ये पोइट्री जंक्शन का बेहद खूबसूरत अमल है। इसके लिए मुबारकबाद भी पोइट्री जंक्शन की पूरी टीम को। जावेद अली खान साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुना हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसा लगा था आपको, कमेंट में बताइए आप। तो मैं कुछ शेर भी सुनाऊंगा आप हजरात को, कुछ ताज़ा अशार भी, कुछ पुराने शेर भी, जाहिर सी बात है। मैंने भी ताज़ा 4 मिसरे कहे, मैं हाजिर करता हूँ। शहजाद भाई, नो प्रॉब्लम, आप यही रहिए, हमारे साथ हौसला अफजाई कीजिए। मैंने भी 4 मिसरे कहे, बिल्कुल ताज़ा। आप सारे लोग, तकरीबन बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैं उन्हीं से बात शुरू करता हूँ। अर्ज किया है कि एताबे नागहानी आ गया है, एताबे नागहानी आ गया है, अजाबे आसमानी आ गया है। एताबे आसमानी, एताबे नागहानी आ गया है, अजाबे आसमानी आ गया है, और अब आंखें खोल ऐ गाफिल मुसाफिर, तेरी कश्ती में पानी आ गया है। बहुत शुक्रिया। अब आंखें खोल ऐ गाफिल मुसाफिर, तेरी कश्ती में पानी आ गया है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। जय श्याम गुप्ता, जय श्याम गुप्ता साहब हमारे पड़ोस के गांव के हमारे छोटे भाई जैसे हैं, वो भी हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया।
फरहान खान साहब, मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह का। मुदस्सिर साहब बहुत शुक्रिया। तेरी अब आंखें खोल रहे गाफिल मुसाफिर, तेरी कश्ती में पानी आ गया है। बस ये शेर कहने का मतलब यही था कि हम लोग इतनी बड़ी परेशानी के बावजूद इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे। हम लोग घर से निकल रहे हैं, हम लोग पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए तो हम चकमा पुलिस को नहीं, अपने चकमा खुद को दे रहे हैं, अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप घर से निकल कर पुलिस की आंखों में धूल झोंक देते हैं, खुश हो जाते हैं। हम घर से निकल के पुलिस को चकमा दे देते हैं, खुश हो लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इतनी शदीद धूप में पुलिस के अफसर, पुलिस के जवान हमारी निगहबानी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए चौराहों पर, सड़कों पर खड़े हैं तपती दोपहर में। आप उनकी मदद कीजिए, उनका सहयोग कीजिए। उनका सहयोग करना ये नहीं है कि आप उनको कुछ अलग से कर दें, बस आप घर से ना निकलें, आप अपने घर में रहें, हम अपने घर में रहें, यही उनका सहयोग है और मदद है उनकी। और आपके आसपास जो सरकारी लोग, पुलिस के लोग, मेडिकल टीम्स हों, आप उनकी मदद कीजिए, आप उनको ठंडा पानी पिलाइए, आप उनको सुनना चाहते हैं आप बताइए। जी बिलाल साहब, मैं शुरू करता हूँ। अर्ज क्या है, सुनिए बिलाल भाई, सुनिए बिल्कुल। 4 मिसरे शायद आप तक अभी ना पहुंचे हों, मैं पढ़ता हूँ। अर्ज क्या है कि अना को अपनी समझाना पड़ेगा, अना को अपनी समझाना पड़ेगा, बुलाती है तो फिर जाना पड़ेगा। अना को अपनी समझाना पड़ेगा, बुलाती है तो फिर जाना पड़ेगा। अब ये जो कांटे हैं ऐसे ही रहेंगे, ये जो कांटे हैं ऐसे ही रहेंगे, मगर फूलों को मुरझाना पड़ेगा, मगर फूलों को मुरझाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। जय श्याम साहब करें, एक शेर मेरे ऊपर सुना दीजिए। मैं आपको और अनिल साहब को, हमारे पोइट्री जंक्शन के हैं, उनको शरीक करते हुए एक शेर पढ़ता हूँ। एक मतला है हमारा। अर्थ क्या है कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। सुनिएगा दोस्तों, गौर से सुनिएगा। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। नाजिश शाहिद साहिबा कह रही हैं कि मैं तेरे साथ चलने को तैयार था, सुना दीजिए। मैं हाजिर करता हूँ। अर्थ क्या है कि मेरे इन हौसलों ने और न ही पैरों ने रोका है, मेरे इन हौसलों ने और न ही पैरों ने रोका है, जो मेरे खून से लिपटे हैं उन रिश्तों ने रोका है, जो मेरे खून से लिपटे हैं उन रिश्तों ने रोका है। और मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे माँ बाप के उतरे हुए चेहरों ने रोका है। मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे माँ बाप के उतरे हुए चेहरों ने रोका है। बहुत शुक्रिया साहब। दानिश काजी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक गजल के 2-3 शेर और मुलाहिजा कीजिए। अर्ज क्या है कि वकारे इश्क बढ़ाने पे तंज करते हैं, वकारे इश्क बढ़ाने पे तंज करते हैं, किसी के नाज उठाने पे तंज करते हैं। वकारे इश्क बढ़ाने पे तंज करते हैं, किसी के नाज उठाने पे तंज करते हैं। सतीश सराय, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सर। वकारे इश्क बढ़ाने पे तंज करते हैं,
किसी के नाज उठाने पे तंज करते हैं, और शेर इसमें ये देखिए कि किसी के नाज उठाने पे तंज करते हैं, कभी वो जंग के मैदान में नहीं उतरे, कभी वो जंग के मैदान में नहीं उतरे, जो पैर पीछे हटाने पे तंज करते हैं, जो पैर पीछे हटाने पे तंज करते हैं, जो पैर पीछे हटाने पे तंज करते हैं। और इसमें शेर ये है कि मैं जानबूझकर जब इनको छोड़ देता हूँ, मैं जानबूझ के जब इनको छोड़ देता हूँ, शिकार मेरे निशाने पे तंज करते हैं। मैं जानबूझ के जब इनको छोड़ देता हूँ, शिकार मेरे निशाने पे तंज करते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद राहत साहब, बहुत शुक्रिया नौमान साहब। बुशरा की दुआई, आपके फैंस को आपने प्राउड है। थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सभी हजरात का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो तो एक गुजारिश हमारी ये मानिए कि जहाँ पर आप कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त को मेंशन कीजिए जो शायरी पसंद करता हो। अच्छी तो नहीं कहेंगे, जो शायरी पसंद करता हो, और अच्छी शायरी भी इस पेज पर मिलेगी। हम तो बस इस प्रोग्राम की तमहीद बनाने के लिए हाजिर हुए हैं। आपको बहुत अच्छी शायरी भी इस पेज पर मिलेगी, लेकिन आप अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त को जो शायरी पसंद करता हो उसे यहाँ अभी मेंशन कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। हमारे लिए ऐसा कीजिए, अच्छा लगेगा हमें। मैं और हाजिर करता हूँ शेर। बहुत शुक्रिया। कोई मुकम्मल गजल बिलाल साहब कह रहे हैं। मुकम्मल तो बिलाल भाई अभी हम भी नहीं हैं। खैर, मैं हाजिर करता हूँ। अर्ज क्या है कि मुझे कुछ इस तरह दुश्वारियां आवाज देती हैं, मुझे कुछ इस तरह दुश्वारियां आवाज देती हैं, किसी ऑटो को जैसे लड़कियां आवाज देती हैं। मुझे कुछ इस तरह दुश्वारियां आवाज देती हैं, किसी ऑटो को जैसे साए के लिए कांधे कहाँ मेरे, तेरी जुल्फों के साए के लिए कांधे कहाँ मेरे, मेरे कांधों को जिम्मेदारियां आवाज देती हैं, मेरे कांधों को जिम्मेदारियां आवाज देती हैं, तेरी जुल्फों के साए के लिए कांधे कहाँ मेरे, मेरे कांधों को जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। और इसमें शेर यह है कि मेरा दिल चाहता है जख्म कोई बांध लूं तन पर, मेरा दिल चाहता है जख्म कोई बांध लूं तन पर, जो भूखी है वो सारी मक्खियां आवाज देती हैं, जो भूखी है वो सारी मक्खियां आवाज देती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्तों ने अपने दोस्तों को मेंशन कर दिया है, इंतहाई खुशी हुई, बहुत शुक्रिया। मैं एक गजल के 2-3 शेर और हाजिर करता हूं। अर्थ क्या है कि किसी को अपने लिए चुनोगी बुरा लगेगा, किसी को अपने लिए चुनोगी बुरा लगेगा, कि सांस लेते हुए मरोगी बुरा लगेगा, किसी को अपने लिए चुनोगी बुरा लगेगा, कि सांस लेते हुए मरोगी बुरा लगेगा, और हमारी चाहत को बर्फ करने का ये सिला है। किसी को अपने लिए चुनोगी बुरा लगेगा, कि सांस लेते हुए मरोगी बुरा लगेगा, और हमारी चाहत को बर्फ करने का ये सिला है। किसी का स्वेटर कभी बुनोगी बुरा लगेगा, किसी का स्वेटर कभी बुनोगी बुरा लगेगा। मोहम्मद फरहान साहब रोल नंबर वाला सुना दीजिए। जी मैं पढ़ूंगा। किसी का स्वेटर कभी बुनोगी बुरा लगेगा, हमारी चाहत को बर्फ करने का ये सिला है। किसी का स्वेटर कभी बुनोगी बुरा लगेगा। और इसमें शेर ये है कि जमाना गुजरा तुम्हारी शादी को फिर भी सच है, जमाना गुजरा तुम्हारी शादी को फिर भी सच है, हमारी शादी का जब सुनोगी बुरा लगेगा, हमारी शादी का जब सुनोगी बुरा लगेगा।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी एक भाई ने हुक्म दिया है, मैं 4 मिसरे वो भी पढ़ता हूँ कि छोड़कर जाने का मंजर याद है, छोड़कर जाने का मंजर याद है, हर सितम तेरा सितमगर याद है। छोड़कर जाने का मंजर याद है, हर सितम तेरा सितमगर याद है, और अपना बचपन भूल बैठा हूँ मगर अब भी तेरा रोल नंबर याद है, अब भी तेरा रोल नंबर याद है। अपना बचपन भूल बैठा हूँ मगर अब भी तेरा रोल नंबर याद है। एक 4 मिसरे ये भी पढ़ता हूँ कि गैर से तार जुड़ गया होगा, गैर से तार जुड़ गया होगा, गैर से तार जुड़ गया होगा, रुख मोहब्बत का मुड़ गया होगा, और उसका चेहरा चमक रहा है मगर रंग मेहंदी का उड़ गया होगा, उसका चेहरा चमक रहा है मगर रंग मेहंदी का उड़ गया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सतीश चंद्र सर, बहुत शुक्रिया। एक 4 मिसरे ये भी देखें, बड़ा रोमांटिक सा माहौल हो गया है। अर्थ क्या है कि हम क्या जाने इज्जत या रुसवाई थी, हम क्या जाने इज्जत या रुसवाई थी, देख के मुझको वो थोड़ा शर्माई थी। हम क्या जाने इज्जत या रुसवाई थी, देख के मुझको वो थोड़ा शर्माई थी, और हमसे पूछो यार कयामत का मंजर, हमसे पूछो यार कयामत का मंजर, कल वो काला सूट पहन कर आई थी, कल वो काला सूट पहन कर आई थी। बहुत शुक्रिया ओम साहब, बहुत शुक्रिया। प्रभाष साहब बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की, बहुत शुक्रिया। कल वो काला सूट पहन कर आई थी। एक और एक एक, एक 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा सुनाते हैं, मुलाहिजा कीजिएगा आप तमाम लोग, बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अर्थ क्या है कि दिल के मीज़ान से पासंग के आंसू निकले, दिल के मीज़ान से पासंग के आंसू निकले, यानी इस बार अजब ढंग के आंसू निकले। दिल के मीज़ान से पासंग के आंसू निकले, यानी इस बार अजब ढंग के आंसू निकले, यानी इस बार अजब ढंग के आंसू निकले। और तूने जिस रंग के जोड़े में विदाई ली थी, मेरी आंखों से उसी रंग के आंसू निकले, मेरी आंखों से उसी रंग के आंसू निकले। बहुत शुक्रिया मोनिस साहब, अनवर साहब, बिलाल भाई, अब्बास रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तूने जिस रंग के जोड़े में विदाई ली थी, मेरी आंखों से उसी रंग के आंसू निकले, मेरी आंखों से उसी रंग के आंसू निकले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दानिश कादी साहब बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे और हुक्म है इसमें, हम नाम नहीं देख पाए, मैं पढ़ता हूँ। उसकी आंखों को खल गया होगा, उसकी आंखों को खल गया होगा, लेके माथे पे बल गया होगा, उसकी आंखों को खल गया होगा, लेके माथे पे बल गया होगा, और देखकर मुझको तेरे पहलू में कैमरामैन जल गया होगा, देखकर मुझको तेरे पहलू में कैमरामैन जल गया होगा। एक इसी तसलसल के एक 4 मिसरे और हैं। अर्थ क्या है कि उसको मिल जाए घर कफस न मिले, उसको मिल जाए घर कफस न मिले, मेरी आंखों में भी हवस न मिले, उसको मिल जाए घर कफस न मिले, मेरी आंखों में भी हवस न मिले, और कार में अपनी मैं भी तन्हा हूँ, काश उसको भी आज बस न मिले,
कार में अपनी मैं भी तन्हा हूँ, काश उसको भी आज बस न मिले। और अर्थ क्या है कि देख कर गाल की तेरे सुर्खी, देख कर गाल की तेरे सुर्खी, चेहरा उतरा हुआ गुलाल का है। देख कर गाल की तेरे सुर्खी, चेहरा उतरा हुआ गुलाल का है। और जो भी देखे वो देखता ही रहे, नोज रिंग भी तेरा कमाल का है। जो भी देखे वो देखता ही रहे, नोज रिंग भी तेरा कमाल का है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी साहब। इसमें अभी एक साहब ने कहा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुनाया था वो सुनाइए। वहां जो सबसे हिट शेर हुआ था, मैं एक शेर वो हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। नौजवान दोस्त बहुत सारे इस पर जुड़े हुए हैं, जुबैर भाई भी देख रहे हैं इसे। अर्थ क्या है कि जिगर में आग वफा की जला के देखूंगा, जिगर में आग वफा की जला के देखूंगा, मैं तुझको कमरे की बत्ती बुझा के देखूंगा। जिगर में आग वफा की जला के देखूंगा, मैं तुझको कमरे की बत्ती बुझा के देखूंगा। और सुना है होंठ तेरे भी गुलाब जैसे हैं, सुना है होंठ तेरे भी गुलाब जैसे हैं, मैं अपने होंठों को तितली बना के देखूंगा, मैं अपने होंठों को तितली बना के देखूंगा। मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई इलाहाबाद से जावेद सिद्दीकी अपने भाई को सुनने के लिए हाजिर हुआ है। राजीव साहब हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अब आप हजरात बताइए और क्या सुनना चाहते हैं, मैं हाजिर करता हूं। अर्थ क्या है कि न जाने किसकी मोहब्बत में जाके बैठ गया, न जाने किसकी मोहब्बत में जाके बैठ गया, अमीर ज़्यादा जो गुर्बत में जाके बैठ गया। न जाने किसकी मोहब्बत में जाके बैठ गया, अमीर ज़्यादा जो गुर्बत में जाके बैठ गया। और अब इसके बाद तो अंजाम बस खुदा जाने, करेला नीम की सोहबत में जाके बैठ गया। अब इसके बाद तो अंजाम बस खुदा जाने, करेला नीम की सोहबत में जाके बैठ गया। राशिद राहत साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। वो इसमें कमेंट्स चल रहे हैं मुसलसल, तो बहुत सारे निकल जाते हैं ऊपर, जब तक हम पढ़ रहे होते हैं निकल जाते हैं। माजरत चाहता हूँ, सबके नाम ले पाना मुमकिन भी नहीं है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलमान साहब कह रहे हैं कि तितली वाला फिर से। मैं आपके नाम की लाज रखूंगा, आप सलमान हैं, हमारे हम नाम हैं, तो मैं हाजिर करूंगा, ज़रूर हाजिर करूंगा। अब क्या है कि जिगर में आग वफा की जला के देखूंगा, मैं तुझको कमरे की बत्ती बुझा के देखूंगा। और सुना है होंठ तेरे भी गुलाब जैसे हैं, मैं अपने होंठों को तितली बना के देखूंगा। बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर ये भी याद आया, जहाँ से शेर याद आ रहे हैं मैं हाजिर कर रहा हूँ। अर्थ क्या कि झुमका उठा के उसने सहेली को दे दिया, झुमका उठा के उसने सहेली को दे दिया, कानों का सारा हुस्न बरेली को दे दिया। झुमका उठा के उसने सहेली को दे दिया, कानों का सारा हुस्न बरेली को दे दिया। और रंगे हिना जो थोड़ा सा हल्का लगा मुझे, रंगे हिना जो थोड़ा सा हल्का लगा मुझे, खूने जिगर भी उसकी हथेली को दे दिया, खूने जिगर भी उसकी हथेली को दे दिया। बहुत शुक्रिया साहब, जी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।
एक 4 मिसरे और दुआया 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अर्थ क्या है कि उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, भूले बिसरे हुए रिश्ते भी चले आएंगे, और नेक नीयत से किसी काम का आगाज करो, फिर मदद करने फरिश्ते भी चले आएंगे। नेक नीयत से किसी काम का आगाज करो, फिर मदद करने फरिश्ते भी चले आएंगे। शिराज हाशमी साहब का हुक्म है, केजरीवाल वाले मिसरे सुना दीजिए। वो यार उसका पहला मिसरा जहन से स्किप हो रहा है यार, आप याद दिलाएंगे तो हमें याद आ जाएगा, तो मैं जरूर पढ़ूंगा पहला मिसरा उसका। तो यहाँ याद आया, मैं हाजिर करता हूं। अर्थ क्या है कि वक्त की चाल पर नजर रखिए, वक्त की चाल पर नजर रखिए, तेग पर ढाल पर नजर रखिए। वक्त की चाल पर नजर रखिए, तेग पर ढाल पर नजर रखिए, और तुमने माजी पे खूब रश्क किया, तुमने माजी पे खूब रश्क किया। केजरीवाल पर नजर रखिए, हो भी सकता है ये मुनाफिक हो, केजरीवाल पर नजर रखिए। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। अमरजीत सिंह अमर अम्बालवी साहब, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत मेहरबानी। नौशाद प्रतापगढ़ी साहब, शुक्रिया, मेहरबानी। बाबर साहब बहुत लेट पहुंचे हैं। मैं इसी के साथ जो है पोइट्री जंक्शन की सारी टीम को, खुसूसी तौर पर सतीश सर को, बिलाल भाई को, शहजाद भाई को, अनिल भाई को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और अल्लाह करे ये प्रोग्राम मज़ीद चलता रहे, इस पे अच्छे अच्छे शायर आते रहें। आज मैंने शुरुआत की है, तो अब इसके बाद जो सिलसिला शुरू हो तो इस पे बहुत अच्छे अच्छे शायर आएँ, बहुत अच्छे अच्छे फ़नकार आएँ, अदीब आएँ, जिनसे आप लोग सुन के आपको खुशी महसूस हो, मसरत का एहसास हो। और मेरी पोइट्री जंक्शन के साथ बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। और आप सब लोग घर पे रहिए, महफूज रहिए, मुल्क को महफूज रखिए। बस चंद रोज़ आप घर में रहेंगे तो मुल्क की तस्वीर बहुत खूबसूरत हो जाएगी, यकीन मानिए। बस थोड़ा सा साथ चाहिए आपका, हमारा, सबका। सब लोग मिलके घर में रहेंगे तो बेहद खूबसूरत माहौल हो जाएगा। ये कोरोना वायरस यहाँ से बहुत जल्द रुखसत होने वाला है इंशाअल्लाह। बस मुल्क की सलामती की दुआ के साथ शब बखैर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।